दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। गाज़ा की जो सूरत हाल है उसको सारी दुनिया जानती है और दुनिया के सारे न्यायप्रिय लोग उसके बारे में चिंतित हैं और दुनिया भर में इसके वहाँ के होने वाले नरसंहार के खिलाफ जो है वो एहतजाज हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बदकिस्मती से भारत में इसको जो है वो डिस्करेज किया जाता है। इससे पहले बम्बई में एक कोशिश हुई थी, लेकिन उसको जो है वो सरकार ने ज़बरदस्ती रोक दिया और फिर एक बार वो आयोजक जो है वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने जो है वो लड़ के दोबारा जो है वो परमिशन लिया और फिर एक बार वो जो है वो बम्बई में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। मेराज भाई ये बताएं कि पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था वो क्यों नहीं हुआ था और अब दोबारा आप लोग जो कर रहे हैं, तो इस बात की संभावना तो नहीं है कि इस बार भी जो है सरकार उसको वो इसी तरह से दबा दे? हम भारत के लोग भी इंसान हैं, जुल्म को कब तक देखते और बर्दाश्त करते रहेंगे। हमारे बस में इतना है कि कम से कम बाहर निकलकर उन मजलूमों की आवाज में आवाज मिलाएं, अपने मुल्क को ये कह सकें कि भाई वहां होने वाले जेनोसाइड को रुकवाने के लिए हमारा मुल्क, हमारा देश कोशिश करे। हमने सबसे पहले कोशिश की कि एक छोटा सा धरना मुंबई में जो इस्राएली कॉन्सुलेट है उसके बाहर किया जाए और कुछ लोग जाके मेमोरेंडम दे दे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। उसके बाद हम सब आयोजकों ने तय किया कि आजाद मैदान एक ऐसी जगह है जहां परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ इंटीमेशन देना पड़ता है, क्योंकि वो जगह खास प्रदर्शन के लिए, मोर्चे धरने के लिए सरकार ने बनाई हुई है, वहां तय किया हुआ है। तो हमने फिर आजाद मैदान के लिए, लेकिन आजाद मैदान पे धरने का मामला ये हुआ कि मुझको रात में 1 बजे रिटर्न कर लिया गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हमारे बहुत सारे आयोजकों को दूसरी सुबह रिटर्न कर लिया गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया और परमिशन नहीं दिया गया। हमने दोबारा कोशिश की उसी आजाद मैदान पर, दोबारा भी हमको परमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में, जमहूरियत में एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, धरना, मोर्चा करना अपने गम और गुस्से के इजहार के लिए, इसकी जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में हमारा हक है, राइट है हमारा। तो हम सब ने जब देखा कि भाई दो बार पुलिस ने आजाद मैदान पर भी हमको धरना करने नहीं दिया गया, तो फिर हमारे आयोजकों, जिसमें शैलेंद्र कांबळे भी जी थे, प्रकाश रेड्डी, डॉक्टर विवेक मंटेरो वगैरह, सब ने मिलकर एक पिटीशन दाखिल किया और दोबारा भी पिटीशन दाखिल किया और कोर्ट के सामने अपना मुद्दा रखा। तब हाई कोर्ट ने जाकर हमको इस बात का अलाउ किया, इस बात का परमिशन दिया कि भाई पुलिस को कहा कि इनको आजाद मैदान पर धरना किया जाए, धरना करने की इजाजत, अनुमति दी जाए। तो इसलिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसीलिए रखी थी कि हम लोगों को बता सके कि क्या क्या हुआ और कैसे परमिशन लेने में हमको दिक्कत आई। और हाई कोर्ट ने जब दे दिया तो अब 20 तारीख को आजाद मैदान पर हमारा प्रदर्शन होगा, गजा के लोगों के लिए, गजा के लोगों की हिमायत में, उनके दर्द में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। तो हमारे मेराज सिद्दीकी साहब ये बता रहे थे कि इससे पहले क्या हुआ, किस तरह से परमिशन नहीं दी गई, रोका गया, बलपूर्वक तरीके से जो है एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन को जो है वो दबाया गया और इस बार जो है वो हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत दी, इनको हाई कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन मुझको ये याद पड़ता है कि जब हाई कोर्ट में आप लोग गए थे, तो हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि आपको इतनी दूर गजा के से क्या लेना देना है और आप जो है यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की तरफ ध्यान दीजिए और आप देशभक्त बनिए। तो वो कोर्ट जो कि ये कह रहा था कि आप अगर देशभक्त हैं तो आपको गजा का दर्द नहीं महसूस करना चाहिए, वो नरसंहार के खिलाफ आपको अपनी आवाज नहीं बुलंद करना चाहिए। उस हाई कोर्ट ने इस बार जो है वो किस तरह से अनुमति दी, क्यों अनुमति दी, इसके बारे में शैलेंद्र कांबळे साहब बताएं।
नमस्कार। पिछली बार जो हाई कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को लेकर जो पूरा मीडिया के अंदर, समाज के अंदर, मतलब समाज माध्यम के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर और उसी के साथ 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 आम जनता के अंदर एक बहुत मतलब गुस्से की लहर निर्माण हुई थी और लोगों के बीच में बहुत गुस्सा था। और ये गुस्सा जो है वो सभी पूरे देश भर में, दुनिया भर में जो है इस तरह से उसका इजहार किया गया, उसका जो है उसके खिलाफ में लोगों की आवाज उठी। और ये आवाज को जब टिप्पणी करने वाले वहां के जज थे, वो जज को ये मतलब समझ में आई। रहा सवाल ये हमारी देशभक्ति का जो है बात रखने वाले हमारे आंदोलन के अंदर, कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर अगर कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश की आजादी की लड़ाई के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की अहम भूमिका रही है। ये कोई भी जो है वो नकारता नहीं। फिर भी अभी जज साहब आए, जज साहब ने जिस तरह से अपनी टिप्पणी की वो अपनी जगह पर है, मगर उनको जब ये सब बातें समझ में आई तब उन्होंने जो है इसके ऊपर रीथिंकिंग किया। और रीथिंकिंग करने के बाद जब कोर्ट का ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर दोनों कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम और सीपीआई इसके बारे में जो है वो तो साहब आपको पता चला, मैंने आपको भेजा था वो। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये वह बहुत रिनोवेड और बहुत रिस्पेक्टेड पार्टी है। चलो ये अच्छी बात है। उसके बाद भी हमने पुलिस को लेटर दिया और लेटर देने के बाद हमने पुलिस को बोला कि भाई हमको काम मतलब ये जो आंदोलन है हमको करने के लिए मौका दो। फिर पुलिस ने क्या किया, उसके ऊपर हमें जो परमिशन है वो डिनाई किया। डिनाई करने के बाद हमने फिर पहला रिट पिटिशन किया था, फिर सेकंड रिट पिटिशन हुआ। और जब सेकंड रिट पिटिशन में अभी उनका जो है 25 जुलाई को हमने वो किया था, 11-12 अगस्त को उनका डिसीजन आया। 12 तारीख को खास करके उनका डिसीजन आया। और डिसीजन आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके वहां पर जो है पूरा जो है उसका परमिशन ले लो। और 20 अगस्त को मुंबई के अंदर ये गाजा के हमारे जो नरसंहार हो रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, गाजा को जिस तरह से मतलब पूरा मतलब खत्म करने का जो अमेरिका और इजराइल जो कर रहा है उसके खिलाफ में मुंबई की जनता, मुंबई कर जनता और मुंबई कर की जनता जो है उसकी आवाज जो है वो दबाने का कोशिश मत करो। उनकी आवाज को अपनी खुले आसमान में उस आवाज को जो है उठाने का अवसर दो। और उस तरह का उन्होंने परमिशन दिया। और अभी जो है अभी हम लोग पूरा जो है पिछले 15-16 तारीख से जो है 14-15 तारीख से नियमित हम लोग सब लोग मिल रहे हैं। और मिलकर जो है ये गाजा के सवाल के ऊपर ये जो 20 तारीख का प्रदर्शन होने वाला है उस प्रदर्शन के लिए हम सभी लोग जो है एकत्रित आके चर्चा करके और एक बेहतरीन प्रदर्शन मुंबई के इस आजाद मैदान में हो, उससे पूरे देश को, दुनिया को और हमारे गाजा में बेचारे लड़ रहे लोग हैं, जो मारे गए लोग हैं, उनके साथ हमारी जो है इंसानियत जो है हम व्यक्त करना चाहते हैं। हम उनके साथ अपना जो भारत का रिश्ता है, हम भारत के लोग जो है वो गाजा की जनता के साथ, पैलेस्टाइन की जनता के साथ अपना जो मानवीय रिश्ता है, ह्यूमैनिटरी जो रिलेशन है वो हम बताना चाहते हैं। और देश को ये मैसेज इस मुंबई शहर के अंदर से दे रहे हैं। दुनिया के अंदर इस तरह से बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर ये मुंबई की जनता जो है वो 20 तारीख को इकट्ठा होकर जो है वो यहाँ पर जो है प्रदर्शन करेगी। 1000 लोग जो है इस आंदोलन के अंदर, इस प्रदर्शन के अंदर हिस्सेदारी करेंगे, आएंगे, उसके ऊपर भी आने की उम्मीद है। तो हमारा कोशिश ये है कि हमारी एकजुटता जो है एक बड़ी ताकत के रूप में हमारे गाजा के लोगों के साथ और साम्राज्यवाद के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ हमारी मुंबई करके लोगों की एकजुटता, हमारे देश के लोगों की एकजुटता, उसका हम लोग एक होकर प्रदर्शन करें। और इस सरकार को, केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, उसको भी ये संदेशा पहुंचाने का काम करेंगे कि हम अंतर्राष्ट्रीयवाद मानते हैं, इंटरनेशनलिज्म को मानते हैं। अगर कोई मुक्ति की लड़ाई कर रहा है, कोई अपने अधिकार की लड़ाई कर रहा है, तो हमारा भारत देश जो है उस आंदोलन के साथ जो है वो जुड़ने का काम करता है। से हमारे सभी जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी निराज भाई है,
कांग्रेस के लोग हैं, राष्ट्रवादी के लोग हैं, और जो वामपंथी पार्टी के लोग है ही है, और सभी जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो एक दिल से, एक जान से, हाथ में हाथ मिलाकर हम लोग एक आए हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी गाजा की जो जनता है, हमारे गाजा के जो बच्चे हैं, हमारी गाजा की जो महिलाएं हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी के खिलाफ, और वहां पर जो युद्ध सदृश परिस्थिति है, जो वार वो उन्होंने शुरू किया है, उस वार को रोका जाए, और वहां की जनता को जो है वो राहत देने का काम जो है, और उन जनता को खड़ा करने का काम जो है, हमारे जैसे ही छोटी सी कोशिश से हम लोग जो है वो कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। मेराज भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 20 तारीख का कार्यक्रम क्या है? कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे तक चलेगा? उसमें क्या-क्या होगा? और दूसरी बात ये है कि लोगों तक इस संदेश को पहुँचाने के लिए आप लोग जो है वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? असल में जब कोर्ट का फैसला आ गया तो अखबारात में आ गया, ऐलान आ गया, बड़ी खुशी हुई हमको कि जमहूरियत की जीत ही है। तो हमने उस दिन से ही लोगों को सोशल मीडिया पे अवेयर करना शुरू कर दिया कि 20 अगस्त को आज़ाद मैदान पर गजा की यकजहती के लिए, उनकी एकजुटता के लिए, फ़लस्तीन और गजा के लोगों के, हम लोग वहाँ जमा होंगे, मुज़ाहरा करेंगे, जनसभा लेंगे। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने, हम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां कर रही हैं, और संगठनें जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो सब कर रही हैं। और वहाँ का कार्यक्रम ये है कि हमने लोगों से कहा है कि भाई 2:30 बजे आए, 3 बजे से कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 6 बजे तक कोशिश करेंगे कि चले। और इसमें तमाम ही लाइक माइंडेड पार्टियों के बड़े नेता भी आ रहे हैं। अबू आसिम आज़मी साहब आएंगे, कांग्रेस एनसीपी के नेता आएंगे, कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता आएंगे, श्याम दादा गायकवाड़ आरपीआई के, वो भी आने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की तंजीमों के, डॉक्टर्स की एनजीओस के लोग आएंगे, फिल्म से जुड़े हुए लोग आएंगे, ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आएंगे, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आएंगे। अलग अलग क्षेत्र जो है, अलग अलग सेक्शन जिसमें आर्टिस्ट हैं, ये आएंगे, जर्नलिस्ट आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, और आके गाजा के मजलूम लोगों के समर्थन में खड़े होंगे, उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत की जनता, मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता जागे, और दुनिया में जहां कहीं भी जुल्म हो, जो भी जुल्म करे, जालिम के खिलाफ हमको खड़े होना चाहिए, कंडम करना चाहिए। ये तो हम कर ही सकते हैं, ये काम हमारे बस में है कि हम जालिम के खिलाफ सड़कों पे आए, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, और जालिम को जालिम कहना सीखें, और मजलूम के साथ उसकी आवाज में आवाज मिलाना सीखें। यही 20 तारीख को होगा। 20 तारीख को आजाद मैदान पर धरना होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जनता को क्या आह्वान देते हैं? आप क्या चाहते हैं कि बम्बई की जनता 20 तारीख को क्या करे और किस तरह से इस जो प्रोटेस्ट है इसको जो है वो कामयाब बनाए? सलीम साहब, देखिए कि हम जो है अभी पिछला जो ये डिसीजन आने के बाद, 12 तारीख को डिसीजन आने के बाद, तब से ही अखबारों के अंदर तो बहुत सी बातें आई है, मगर हम पर्सनली बहुत से लोगों को जानते हैं, ऐसे एनजीओ को जानते हैं, ऐसे सामाजिक काम करने वाले लोगों को जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं। उन तक हमने ये मैसेज जो है पहुंचाने का काम किया, और हमने कहा कि इस 20 तारीख के कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए अपने अपने लेवल के ऊपर आप इंडिपेंडेंटली प्रचार करने का काम करो, जैसे आप अभी कर रहे हैं, जैसे इसके पहले भी आपने किया। आप जिस तरह से इनिशिएटिव लिया, और इनिशिएटिव लेकर आप खुद उसके अंदर आज हमारा दोनों का जो है यहाँ पर आप ये मीटिंग करवा रहे हैं आपके ये चैनल के ऊपर, NVN के ऊपर, वैसे ही बहुत से लोग, सलीम साहब, बहुत से लोग अपने अपने लेवल के ऊपर, अभी भी मीटिंग चल रही है कुछ ग्रुप के ऊपर। अभी मैं देखा बहुत ग्रुप ऐसे बने हुए हैं ये 20 तारीख के संबंध में, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग जो है मीटिंगें ले रहे हैं, मीटिंगें लेकर इस 20 तारीख के इस प्रदर्शन को हम कैसे कामयाब बनाएंगे। मतलब अभी मुझे जो जानकारी है, मुंब्रा से है, ठाणा से है, भिवंडी से है, यहाँ से भी लोग
हीरा रोड है, यहाँ से लोग भाईंदर से लोग आने वाले हैं, ये नवी मुंबई से लोग आने वाले हैं, ये सभी जगह से जो लोग हैं वो इस प्रदर्शन के अंदर हिस्सेदारी कर रहे हैं। मतलब हमने जो निर्णय लिया और वो निर्णय आने के बाद लोगों के अंदर एक प्रकार की जो है एक ऊर्जा निर्माण हो गई। ऊर्जा इन सेंस एक अपने दिल में जो भावना व्यक्त करने का जो उनको रोका गया था उसके लिए एक अवसर मिला है और इसके लिए लोग जुटेंगे, निश्चित रूप से लोग जुटेंगे, स्वेच्छा से आएंगे, स्वेच्छा से उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ अपने मन से पोस्टर बनाएंगे, कुछ गीत गाएंगे, कुछ कविताएं पढ़ेंगे अपने अपने ग्रुपों के अंदर और एक इस तरह का जो है अलग एक जिसको हम लोग कहते हैं कि एक रोशनी, जिसको हम लोग कहते हैं रोशनी बनाने का काम जो है और हमारे गजा के लोगों को वो रोशनी दिखाने का काम ये मुंबई की जनता, मुंबई कर जनता जो है, मराठी जनता जो है और सभी इसके अंदर की जनता जो है, समाज की जनता जो है वो जुटने वाली है और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि पत्रकारों से लेकर जैसे विराज भाई ने बोला कि तमाम ऐसे विभिन्न इसके अंदर के जो लोग हैं, विभागों के लोग जो है वो स्वेच्छा से उसके अंदर बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और उनको हमने संपर्क किया, उन्होंने अपने लेवल के ऊपर उनके जो फॉलोअर है उनके साथ संपर्क किया। तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से और लोगों तक ये प्रचार भी गया है, सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो है अब मीडिया के अंदर और सिस्टम के अंदर इस बात को जो है फैलने का काम शुरू हुआ है और जैसे मैंने कहा समाजवादी पार्टी के अबू आजमी साहब आएंगे, इसी के साथ साथ हर्षवर्धन सकपाल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, कल हम उनको मिलने जा रहे हैं, कल 12:30 बजे उनके साथ हमारी मुलाकात है। आज ही मेरी वहां पर शशिकांत शिंदे जो राष्ट्रवादी के महाराष्ट्र के प्रदेश अभी नए नियुक्त किए हैं उनके साथ बातचीत हुई है। तो उन्होंने सभी अपने अपने लेवल के ऊपर जो है बातें वो पहुंचाने का काम हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है अपनी कोशिश ये एक बेहतरीन और डिसिप्लिन और पीसफुली और अपनी जो आवाज है, अंतरात्मा की आवाज है, वो वहां तक पहुंचाने का काम निश्चित रूप से होगा। और ये मुंबई शहर है, ये इंटरनेशनल शहर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है और यहाँ से आवाज जो है वो वहां तक जाएगी और उन तक ये आवाज पहुंचेगी, यह हमें पूरा तरह से उम्मीद है और वो काम सभी स्तर के ऊपर हो रहा है। अभी से लोग जो है जैसे मैंने कहा कि कोई बोल रहा है कि हम बस से आएंगे, बस से लोगों को लेके आएंगे, कोई बोल रहा है हम गाड़ी से आएंगे, कोई ट्रेन से आएंगे, ये सभी लोग जो है बात कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है मुझे लगता है। सलीम भाई एक बात कहनी है, एक बात इरशाद बात ये कहनी होगी कि बड़ी खुशी ये जानकर आपको भी होगी, लोगों को भी होगी कि हमारा मराठी नौजवान, मराठी जनता बहुत बड़ी तादाद में इसमें शिरकत हो रही है। खुद से फोन लोग कर रहे हैं, खुद से अपना पोस्टर बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, पूरे मराठी में प्रचार कर रहे हैं। तो आप पहली बार देखेंगे कि महाराष्ट्र की जनता, हमारे मुंबईकर, मराठी नौजवान, मराठी आर्टिस्ट, मराठी प्रोफेशनल्स इसमें बढ़ चढ़ से खुद ही हिस्सा ले रहे हैं। ये बात आपके जरिए बताना जनता को जरूरी। प्रोग्राम में जो लोग हिंदी जानने वाले हैं उनको हिंदी में जो है वो गाजा के बारे में जानने को मिलेगा, जो लोग मराठी जानने वाले हैं वो मराठी में जान सकेंगे। अलग अलग भाषाओं में हमारे जो लीडर्स हैं वो आकर के हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं मुजफ्फर वारसी के 2 अशार से अपनी बात खत्म करूंगा। मुजफ्फर वारसी ने कहा था कि सांस लेते हुए इंसान भी है लाशों की तरह, सांस लेते हुए इंसान भी है लाशों की तरह, अब धड़कते हुए दिल की भी लहद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो हम जो है मजलूमों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज में उन्होंने जो जिस तरह से मुकाबला किया, अभी 2 साल होने वाले हैं दुनिया की सारी ताकतों का, हम जो है वो उनको सलाम करते हैं और हम जो है वो उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करते हैं, एकजुटता व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जुल्म की ये चक्की जो है वो बहुत जल्दी रुकेगी और इसके नतीजे में जो है वो एक आज़ाद फिलिस्तीन की जो है वो मुल्क बनेगा। जैसा कि अभी पिछले दिनों 30 तारीख को खुद अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर ये रिजोल्यूशन जो है वो पास हुआ है कि अब 2 नेशन थियरी के सिवा कोई और जो है वो सोल्यूशन नहीं है और इसी के ज़रिए से जो है वो वहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में जो प्रयत्न हो रहे हैं उसमें एक बहुत ही अहम प्रयत्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयत्न बम्बई में हो रहा है और बम्बई के लोगों का ये कर्तव्य है, ये उनकी जिम्मेदारी है
कि वो इस पैगाम को, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वहाँ पर 2:30 बजे आज़ाद मैदान पर 20 तारीख को आएँ। मैं अपने दोनों मेहमानों मेराज हसन सिद्दीकी साहब और जो है वो शैलेंद्र कामरे साहब दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब 20 तारीख को जो है वो आज़ाद मैदान में दोपहर 2:30 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।